हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। यहां पे आपको हम बाइनोमियल्स थ्योरम के क्वेश्चंस आज बताने वाले हैं। यह बाइनोमियल्स थ्योरम का पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक और पार्ट दे चुके हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे और भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताया है, उसे भी जाके आप प्लेलिस्ट से जरूर वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ यहाँ से सीखते हैं, कुछ भी आपको नॉलेज गेन अगर होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे हम जानेंगे समझेंगे यहाँ पे क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसे पढ़िए, खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और चलिए हम आपको पढ़ के समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाइए तो खुद से ट्राई कीजिए, घर पे या फिर कहीं पे भी आप बैठ के देख रहे हैं तो खुद से ट्राई कीजिए। आप देखिए कि हम आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आप इस चैप्टर को अगर पढ़े हैं तो क्या आपके उस चैप्टर का एप्लीकेशन आपके उस क्वेश्चंस पे, आप जो भी इसके कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट को आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने पहले वाले क्वेश्चन में इसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, हम कैसे कैसे अप्रोच करेंगे बनाने के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, if the sum of coefficient in the expansion of ax square minus 2ax plus 1 to the power 51 vanishes then the value of a। आपको जो बताना है, इस जो आपके दिए हुए हैं बाइनोमियल्स, इसके अगर एक्सपेंशन करें तो उनके जो भी आपके कोफिशिएंट्स होंगे क्या होंगे, जो भी उनके कोफिशिएंट्स होंगे उनके सम क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। तो आपको बताना है इसमें जो a है, इस a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, हम a का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो हमारा बाइनोमियल्स दिया हुआ है, इस बाइनोमियल्स को थोड़ा हम अच्छे से सुधार कर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 पे पावर कितना दे रहा है, 51 दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 टू द पावर 51 दे रहा है। तो अब बताइए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 51 प्लस 1 टू द पावर 51, इसको हम a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले पे आप इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आप इसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए, हम इसे क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम तोड़कर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखिए कैसे लिखते हैं, आप वाच कीजिए सिर्फ देखिए। तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स, क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ए एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर, उस पर पावर क्या है 51। ठीक है, या फिर इसको हम 1 माइनस ए एक्स, इसको हम यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं बगल में, ताकि आपको क्या हो, जगह भी बच जाए थोड़ा सा और लिखने में हमें। इसे हम क्या लिख सकते हैं और अच्छे से, 1 माइनस ए एक्स टू द पावर 51 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 इंटू 2 आपका 102 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस वे से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम मान लेते हैं, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो मान लेते हैं हमारा कोफिशिएंट आएगा a0 प्लस a1 x आएगा प्लस a2 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस अप टू आगे तक आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आपको पुट करेंगे क्या पुट करेंगे बताइए। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे, आपको बोल दे कोफिशिएंट्स क्या है, आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए दे, या फिर आपको कोफिशिएंट कह दे 0 के बराबर है कुछ भी, तो आप क्या कीजिए, सिंपली x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम उस वाले इक्वेशन में इसको 1 मानते हैं, अगर इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, x इक्वल टू 1 को अगर हम पुट करते हैं तो ये हमें क्या हो गया, 1 माइनस ए एक्स की जगह पे 1, इस पे पावर कितना हो गया, 102 हो गया। और ये क्या हो गया बताइए, a0 प्लस a1 एक्स की जगह पे तो 1 डाल चुके हैं हम, a2 प्लस आगे तक। ठीक है, और ये हमारा कितना दे रहा है बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हमारा दे रहा है आपका 0 के बराबर। किसके बराबर दे रहा है, 0 के बराबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट जो है उनके क्या हो रहा है, वेनिसेस हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वेनिसेस हो जा रहा है, यानी वेनिसेस मतलब 0 हो जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 0 के बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए टू द पावर 102 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1 इज द आंसर। ठीक है, आपको पता चल गया ए इक्वल टू क्या होगा 1, और हमें वैल्यू निकालना था ए का, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, यानी सी ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको इस वे से क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। सिंपली देखें कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है। आप देखिए, आप अपने अप्रोच को भी लगाइए, देखिए हमारे अप्रोच को भी देखिए, अगर दोनों में से जो शॉर्टेस्ट अप्रोच लगे आप उसे एग्जाम में अप्लाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर m 1 माइनस एक्स टू द पावर n देन द कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या दे रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 3 एंड -6 रिस्पेक्टिवली, देन आपको m का वैल्यू बताना है।
किसका वैल्यू बताना है आपको, बताइए। इसमें आपको m का वैल्यू बताना है। तो इसमें आपको समझना क्या है, आपको दिया हुआ है 1 + x टू द पावर m, 1 - x टू द पावर n। यहाँ पे आपको x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट का वैल्यू 3 और -6 दे रहा है, तो आपको m का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक तो अप्रोच ये होता है हमारा कि क्या करें हम, इस दोनों को क्या करें, इस दोनों को क्या करें हम, 1 + x टू द पावर m और 1 - x टू द पावर n, इनके क्या करें एक साथ कंबाइन करके 1 - x स्क्वायर पे पावर m प्लस n, इस वजह से हम इसको तोड़ के निकालें। या फिर इसका एक और अप्रोच होता है, ठीक है। ये जो अप्रोच आपको भी बताया है 1 - x स्क्वायर टू द पावर m प्लस n, इस अप्रोच से अच्छा जो अप्रोच होता है वो आपको हम अभी बताएंगे। आपको बता दें कि 1 + x टू द पावर m और 1 - x टू द पावर n, इस टाइप के कुछ भी रहे, 1 + x टू द पावर n, m के जगह पे इवन कुछ भी रहे, 2, 5, 7 कुछ भी रहे, तो आप इसको इस फॉर्मूले पर पुट कीजिए। किस फॉर्मूले पे, आपको ये सब फॉर्मूले बताए गए होंगे, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि आप जब भी 1 + x टू द पावर m रहे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + m × x, m है तो पावर जो है वहाँ पे पावर बगल में लिखते हैं m × x, फिर क्या लिखेंगे प्लस m × m - 1 अपॉन क्या लिखेंगे 2 × x स्क्वायर, फिर आगे तक m इंटू आगे क्या होगा m × m - 1 × m - 2 अपॉन 3। तो ये आपको इसके आगे वाला टर्म होगा, लेकिन इस टर्म का हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे नहीं लिखेंगे फिलहाल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे वाले हम, फिर इसमें लिखेंगे इंटू में, फिर नेक्स्ट वाले टर्म को सिमिलरली 1 क्या लिखेंगे, अब हम थोड़ा सा इसका साइन को चेंज करेंगे, 1 - nx प्लस n × n - 1 अपॉन क्या है 2 × x स्क्वायर प्लस अप टू आगे तक, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और -6 दे रहा है, तो आपको m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। m का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आपको जो गिवन है, ये जो गिवन है और यहाँ जो हमने इसको निकाला है, इसमें से हम x टू द पावर 1 का एंड x टू द पावर 2 का, इसका हम क्या करेंगे कोफिशिएंट को ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कोफिशिएंट निकालेंगे x का, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, अगर इस 1 को, ये क्या आपका मल्टीप्लाई का साइन है, अगर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक एक पॉइंट को हम अगले नेक्स्ट इससे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा एक नया पूरा कंबाइन जब उसको एक्सपेंड करके लाएंगे तो वो टर्म मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको x टू द पावर 1 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ 1 दिख रहा है, तो इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारा टर्म निकल जाएगा, ठीक है, एक हमारा टर्म निकल जाएगा। तो ये क्या होगा -n, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, फिर अगर mx को, फिर अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, हमें x स्क्वायर का टर्म अभी नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, सिर्फ x का टर्म चाहिए। फिर अगर हम x को अगर 1 से करें तो ये क्या हो गया mx × 1, ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट अब m हो गया, देखिए mx × 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, m ही हो गया ना, x का कोफिशिएंट m ही हो गया ना। तो चलिए ये आपको दिख रहा होगा। फिर क्या करेंगे हम बताइए, फिर क्या करेंगे, फिर अगर हम अपने नेक्स्ट टर्म mx × 1 कर दिए तो हमारा m आ गया, mx × nx करेंगे तो m n x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये आपका किसके बराबर दे रहा है, आप बताइए, क्वेश्चंस में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर दे रहा है, 3 के बराबर दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 3 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन आ जाएगा, बताइए जल्दी सोच के बताइए, सोचना क्या है, देख के बताइए। m - n इक्वल टू, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, चलिए ये क्या हो गया आपका m - n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, अपने नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिमिलरली हर एक टर्म्स को क्या करेंगे, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म्स को एक एक वाले टर्म्स अपने नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम एक्स स्क्वायर से करेंगे, 1 से करेंगे, इससे करेंगे, अगर 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट नहीं देगा, nx से करेंगे फिर भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं देगा, लेकिन इस वाले टर्म से करेंगे अगर तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा, क्या मिलेगा n × n - 1 अपॉन क्या मिलेगा 2, ठीक है। हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे n × n - 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या करने वाले हम अपने नेक्स्ट टर्म mn को करेंगे, इसको 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mn को यहाँ से करेंगे तो -mn x स्क्वायर, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है यहाँ पे -mn × x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए ही हमें। फिर क्या है हमारा बगल में क्या है, फिर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को करेंगे इससे 1 से, तो एक्स स्क्वायर करेंगे 1 से, तो चलिए ये भी हमारा कोफिशिएंट है प्लस m × क्या मिलेगा m - 1 अपॉन 2। फिर क्या करेंगे इस वाले टर्म को इससे करेंगे तो x³ आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, और ये किसके बराबर दे रहा है बताइए क्वेश्चन से, -6 के बराबर दे रहा है, ये हो गया आपका -6, क्या हो गया बताइए -6 हो गया। अब क्या होगा, बताइए, अब कुछ नहीं होगा, अब सिंपली क्या करना है, इस वाले टर्म को क्या करेंगे हम, अब आपको एलसीएम लेके इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा m² - 2mn प्लस n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू -12, ये टू जो एलसीएम है ये इधर आके -12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करने वाले हैं,
अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार के लिखेंगे, -2mn माइनस क्या लिखेंगे m प्लस n, माइनस कॉमन ले ली यहाँ से, ये क्या हो गया -m प्लस n हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे अब इसको -12 के बराबर कर देंगे और क्या करने वाले यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला हो गया बताइए, m माइनस n का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया इक्वल टू -m प्लस n इक्वल टू क्या हो गया -12 हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा इस इक्वेशन से, m माइनस n का वैल्यू 3 दे रहा है, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस m प्लस n इक्वल टू -12। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू पता चल गया, m प्लस n इक्वल टू क्या पता चला, m प्लस n इक्वल टू 21, क्या हो गया 21। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, -12 में से 9 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, -12 माइनस 9 क्या हो जाएगा -21 और माइनस पहले से लगा हुआ है यहाँ पे तो ये कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर क्या करने वाले, m प्लस n का वैल्यू हमें इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, m माइनस n इक्वल टू 3, m प्लस n इक्वल टू 21, n से n कट गया, 2m इक्वल टू कितना हो गया 24, m इक्वल टू 12, m इक्वल टू 12 क्या आंसर में दिया हुआ ऑप्शन में, m इक्वल टू 12, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाना है इसको। तो इसी अप्रोच से आपको बनाना है, क्या करना है आपको सिंपल, हर एक जो टर्म्स को तोड़ने का तरीका होता है, ये देखिए आप इस टर्म को तोड़ने का तरीका याद रखिए, इस पूरे तरीके को याद रखिए। फिर क्या है आपका इस टर्म को तोड़ने का तरीका, माइनस वाले टर्म को तोड़ने का तरीका इस तरह से याद रखिए, अल्टरनेट पे क्या होता है माइनस का साइन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज समेशन ऑफ CNR इक्वल टू CNR। ये इस आपको जो ऑप्शन है, ये जो आपको दिया हुआ है, इससे आप जरूर फैमिलियर होइएगा। कैसे होइएगा देखिए, CNR को आप NCR भी लिख सकते हैं, ठीक है। CNR को अगर हम NCR लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 से n तक, यानी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू कहाँ तक प्लस NCn का वैल्यू आपको क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब आपको यही हुआ जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ, इसके हम आपको बेसिक को बता दे रहे हैं। इस बेसिक को अगर आप समझ लीजिएगा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से बना पाइएगा। देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, सॉरी हम एक्स टू द पावर n का, इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, NC0 प्लस NC0 इंटू एक्स प्लस NC0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू NCn इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। सिमिलरली हम इसी तरह लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में x इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे। और x इक्वल टू 1 को अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 का पावर n, NC0 प्लस NC, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कुछ गलत लिख दिया हम, यहाँ पे 0 क्यों लिख दिया हम, ठीक है। यहाँ तो 0 होगा लेकिन यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, ठीक है। जो पावर आपके x पे होंगे वही पावर यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो NC1 प्लस NC2 अप टू कहाँ तक NCn, ये क्या हो गया 2 टू द पावर n, और इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया 2 टू द पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कहाँ तक प्लस NCn, आपको वैल्यू क्या मिल गया 2 टू द पावर n। इस वैल्यू जो आपको मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इस आपको जो वैल्यू दिए हैं इस वैल्यू को आप याद करके रखिए, कहाँ से आया ये भी हमने आपको बता दिया, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी यही पूछा जा रहा है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे कंसेप्ट को यहाँ पे आपको बताया है, तो ध्यान में रखिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को जो बता रहे हैं उस सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट अंडर एक्स अपॉन 3 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर टू द पावर n, ठीक है। इसके क्या करना है, आपको एक इंडिपेंडेंट आपको टर्म बताना है, जो आपका टर्म होगा जो x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कहने का मतलब x टू द पावर 0 वाला टर्म को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको बता दें कि लेट करते हैं हमारा r+1 जो टर्म होगा बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। लेट करते हैं, मानते हैं कि जो r+1 टर्म होगा वही होगा जो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म होगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म तो मान लिए, तो हम क्या करने वाले हैं इसके जनरल टर्म निकालने वाले हैं। TR+1 कैसे निकलेगा, NCR 10CR, 10 कैसे निकलेगा, 10 यहाँ पे है, ठीक है। तो 10CR यहाँ पे कर दिए इंटू रूट अंडर एक्स अपॉन 3 पे पावर क्या हो गया बताइए 10 माइनस आर, और 3/2 एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो गया आपका r हो गया सिंपली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस अब यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए, TR+1 इक्वल टू क्या करेंगे 10CR रहने देंगे, और आपको क्या करना है जो x के पावर है और जो कांस्टेंट जो टर्म्स है यानी 3, 2 जो टर्म्स है उनको क्या करना है, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो जब हम x के पावर को सेपरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आपको सेपरेट करके इसके लिए नहीं दिखा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली सेपरेट करने तो आ रहा होगा, आप
कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको इतना तो करने आता ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 माइनस 5r/2 हो गया, ठीक है। फिर क्या करने वाले हम 3 टू द पावर कितना हो गया 3r माइनस 10 अपॉन आपका 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इंटू 1/2 टू द पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन निकल जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। समझ में आ रहा होगा हम कैसे बना रहे हैं। आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ भी क्वेरी होता है, आपको कोई भी अगर इसमें आपको कठिनाइयाँ सामने आती है तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा, हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। हम इक्वेशन मान लिए 1, हमको क्या करना है इस वाले टर्म को क्या करना है 0 के बराबर पुट कर देना है। यही तो टर्म को अगर 0 कर देंगे तो x टू द पावर 0 होगा, वही तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो क्या करने वाले हम 10 माइनस 5r/2 को क्या करेंगे 0 के बराबर। तो 10 माइनस यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसे, हम यहाँ लिखते हैं 10 माइनस 5r इक्वल टू 0, 5r इक्वल टू 10, 5r इक्वल टू 10। तो r इक्वल टू क्या हो गया बताइए, r इक्वल टू 2 क्या हो गया, हमें r इक्वल टू 2 हमारा सही आ गया। तो हमारा जो r का वैल्यू होगा 2 होगा, यानी r प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बना रहे हैं, r प्लस 1 टर्म जो हमारा इंडिपेंडेंट होगा और r का वैल्यू 2 आ गया, यानी 2 प्लस 1 यार थर्ड टर्म इज क्या होगा इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT। थर्ड टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। चलिए अब क्या होगा, हमें क्या पूछा जा रहा है, वो टर्म नहीं पूछा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है उसके कोफिशिएंट बताना है, यानी जो इंडिपेंडेंट टर्म होगा उस इंडिपेंडेंट टर्म्स के कोफिशिएंट, यानी r के जगह पे 2 डाल देंगे। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक एक कंसेप्ट को समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को बता रहे हैं। एक हमारे वीडियो से देख के कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगर जो भी बच्चे हैं, अगर आपको बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है, अच्छे से होता है, तो आप क्या कीजिए सिंपली, अगर आपको कोई लग रहा हो कि थोड़ा सा एक पॉइंट्स को बता रहे हैं, तो आप क्या कीजिए इसको लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए थोड़ा स्पीड करके देख लीजिए। फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। तो TR+1 यानी क्या हो गया हमारा r का वैल्यू 2+1, T2+1 इक्वल टू क्या हो गया 10C2। फिर क्या हो गया 3 टू द पावर r, यानी 3 टू द पावर कितना है आपका 3r माइनस 10/2, 3 इंटू 2 माइनस 10/2 इंटू 1/r का r 2 पे पावर r, यानी 2 पे पावर 2। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना वैल्यू आएगा बताइए। इसका वैल्यू आएगा 10C2 और 1/2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा 5/4, क्या आएगा 5/4। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब इतना सॉल्व करके तो आपको हम बताएंगे नहीं, ये सब छोटा मोटा चीज़। तो 5/4 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज हमारा सही आंसर है, ठीक है। सी हमारा क्या है सही आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x टू द पावर 4। आपको बताना है जो कोफिशिएंट होंगे मिडिल टर्म के, उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, यानी जो आपके मिडिल टर्म आएंगे इस एक्सपेंशन के, उनका कोफिशिएंट क्या होगा। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सबसे पहले समझिए कि मिडिल टर्म कैसे निकलेगा। तो आप देखिए n का वैल्यू यहाँ क्या है, n का वैल्यू 4 है। जब आप n का वैल्यू देखिए, हम जो कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। n का वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अब बताइए हमें। आप बताइए, पढ़े हैं आप सब चीज़, बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 4 + 1 यानी 5 टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 टर्म्स, क्या हो जाएगा 5 टर्म्स, 5 टर्म्स उसके पास हो जाएंगे यहाँ पे हमको। तो 5 टर्म्स हो जाएंगे तो ठीक है, तो 5 टर्म्स हो जाएंगे तो देखिए आपको क्या है n क्या है, ये इवन है। जब भी आपको इवन दे, आपको मिडिल टर्म पूछे, मिडिल टर्म जब n इक्वल टू इवन दो, तो आप क्या कीजिए मिडिल टर्म निकालने का तरीका n/2 + 1 कर दीजिए। क्या कीजिए n/2 + 1, यानी n/2 क्या है 4/2 + 1, ये कितना हो गया 4/2 यानी 3 प्लस क्या हो गया 4/2 यानी 2 + 1, 2 + 1 यानी कितना होगा 3। यानी जो आपका थर्ड टर्म होगा, यानी तीसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका जो होगा मिडिल टर्म होगा। तो आपको क्या निकालना है T3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। T3 का वैल्यू निकालना है, और क्या है आपको T3 का भी वैल्यू निकालना है। आपको निकालना है कोफिशिएंट्स का वैल्यू, क्या निकालना है उसके कोफिशिएंट्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट्स का वैल्यू बताइए। हम सिंपली अब क्या करेंगे कि जो आपका वैल्यू आया है, जो T3 आया है, उसको हम क्या करेंगे निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे T3 का, अगर आपको बता दें कि T अगर r+1 होता था तो NCR करते थे, एक कम लिखते थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे एक कम लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया आपका 4C, एक कम लिखेंगे, यानी 3 में से 1 गया तो 2, क्या हो गया 4C2, ठीक है 4C2। ये कितना होगा 4C2 का वैल्यू
4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ये कितना हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया 6। हमारा अब कितना कोफिशिएंट आ गया 6 आ गया कोफिशिएंट, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन एक और बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे जगह पे अगर आपको थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है, क्या घुमा के पूछता है, अगर आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछ दे तो क्या निकालिए आप, सिंपली ये निकालिए। कोफिशिएंट्स पूछ दे सिंपली आप ये निकालिए, लेकिन आपको अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स खास करके पूछ दे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स निकालना है तो आप सिंपली 4C2 करिए। इसका आंसर एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर आप 2 और 3 दोनों को कंबाइन करके अगर लेते हैं तब। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे, यानी T3 का वैल्यू अगर हम निकाले, T3 का वैल्यू निकाले 4C2 और बताइए यहाँ पे 2 क्या है, 2 है तो 2 टू पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 इंटू फिर क्या हो गया हमारा 3x है, तो x कोफिशिएंट नहीं होगा लेकिन 3 तो कोफिशिएंट होगा, तो 3 का कोफिशिएंट यानी 3 पे पावर 2, यानी क्या हो गया, इसका वैल्यू तो 6 आया था, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 2 जा 4 और इसका क्या 9, 4 9 जा 36 इंटू 9, और 36 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 36 इंटू 9, 6 9 जा 54, 5 9 3 जा 27, 34 क्या हो गया 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 5 आपका एलसीएम हो गया, तो बच गया आपका 9 3 जा 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया बताइए, 7 3 10 और 10 2 12 यानी 2 और 2 यानी 2 2 4, 2 2 4 क्या है आपका 2 2 4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, सिंपली आपको 4C2 का वैल्यू 6 दे रहा है और आपको 2 टू द पावर 2 निकालना है, 4 माइनस 2 यानी 2 टू द पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 6 इंटू 9 इंटू क्या करना है 4 कर देना है, तो ये कितना हो गया, हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं 6 4 जा 24 होता है ना, वही हम सोच रहे हैं कि क्या है गलत आंसर आ जा रहा है, यहाँ पे हमको क्या क्या करना पड़ रहा था। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया आपका 6 4 जा 24 इंटू 9, यानी ये कितना हो जाता है आपको 2 इंटू 6, देखिए निकाल के 24 इंटू 9, 4 9 जा 36, 9 2 जा 12 और कितना हो गया 21। ठीक है, कितना हो गया 216। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ दिखा होगा ऑप्शन 216, क्या हो गया 216। अब बताइए कौन सा आंसर इसमें ऑप्शन सही है। देखिए बुक्स में क्या दिए हुए हैं, बुक्स में आंसर 6 दिया हुआ है, लेकिन आप हमारे अनुसार क्या है कि देखिए आपको अगर सिंपली कोफिशिएंट का है तो सिंपली अगर कोफिशिएंट्स का है तो कोफिशिएंट्स से अगर आपको देखा जाए तो कोफिशिएंट्स के अनुसार आंसर हमारा डी सही है, लेकिन अगर वहीं पे आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहा दिया जाए, क्या आपको कह दिया जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का है तो सिंपली 4C2 निकाल दीजिएगा, अगर आपको सिंपली कोफिशिएंट्स का है तो कोफिशिएंट का है तो आपको जितने भी इसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उन सभी को निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों, बाय बाय।